जब किसी का प्यार इतना गहरा हो कि वो अपनी जान से भी ज्यादा किसी और की परवाह करे, तो उस रिश्ते की ताकत को कोई नहीं तोड़ सकता। लेकिन तकदीर कभी कभी ऐसा वार करती है कि सबसे मजबूत इंसान भी घुटनों पर आ जाता है। नाहर एक ऐसा ही इंसान है जो आज अपनी रूही को कोमा में देखकर टूटता जा रहा है, और उसके दिल में बस एक ही सवाल बार बार उठ रहा है, क्या उसकी वजह से रूही की ये हालत हुई। उस रोज जब वो गाड़ी चला रहा था, तब उसने कुछ दवाइयां ली थीं जिनका असर उसके दिमाग और जिस्म दोनों पर हो रहा था, और उसी वजह से गाड़ी का संतुलन बिगड़ा और एक भयानक सड़क हादसा हो गया। नाहर जानता है कि उसने जानबूझकर कुछ नहीं किया, लेकिन दिल को ये बात समझाना इतना आसान नहीं होता। जब आपकी आंखों के सामने आपकी सबसे प्यारी इंसान जिंदगी और मौत के बीच झूल रही हो, तो हर एक लम्हा एक बोझ बन जाता है जिसे उठाना बेहद मुश्किल हो जाता है। अस्पताल के उस सफेद कमरे में रूही बेसुध लेटी है। उसके चेहरे पर न कोई हरकत है, न कोई आवाज, बस एक जिंदगी है जो मशीनों के सहारे सांसें ले रही है। और नाहर उसके पास बैठा, उसका हाथ अपने हाथों में थामे, आंखों से आंसू बहाते हुए बस यही कह रहा है कि रूही, मेरे लिए वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं जी सकता। परिवार के सभी लोग अस्पताल में जमा हैं, और हर किसी की नजरें उस दरवाजे की तरफ हैं जिसके पीछे रूही जिंदगी की लड़ाई लड़ रही है। हर कोई दुआएं मांग रहा है, हर कोई बेचैन है। लेकिन एक चेहरा ऐसा है जिस पर उतनी तकलीफ नजर नहीं आ रही जितनी आनी चाहिए थी, और वो चेहरा है दादी माँ का। दादी माँ को बस इस बात की राहत है कि नाहर सुरक्षित है, नाहर को कुछ नहीं हुआ। लेकिन रूही की तकलीफ उनके दिल को उतना नहीं छू रही जितना एक बुजुर्ग औरत को छूनी चाहिए। उनके इस रवैये को देखकर हर कोई समझ सकता है कि उनके मन में रूही के लिए वो जगह नहीं है जो नाहर के लिए है। और यही वो दर्द है जो नाहर और रूही की कहानी को और भी पेचीदा बनाता है, क्योंकि एक तरफ नाहर का प्यार है जो हर हद को पार करने को तैयार है, और दूसरी तरफ दादी माँ की वो सोच है जो रूही को कभी पूरी तरह से अपना नहीं मान पाई। इस सब के बीच सबसे बड़ी राहत की खबर ये आई कि उस भयानक हादसे में भी रूही के गर्भ में पल रहा बच्चा सुरक्षित है। डॉक्टरों ने बताया कि बच्चे को कोई। नाहर ने अपने दिल में एक पक्का इरादा कर लिया है, अब चाहे कुछ भी हो जाए वो रूही का साथ नहीं छोड़ेगा। न रात को, न दिन को, न किसी की बात सुनकर, न किसी के दबाव में आकर। वो खुद से वादा कर चुका है कि जब तक रूही की आंखें नहीं खुलती, जब तक वो उसकी आवाज नहीं सुन लेता, तब तक वो उस कमरे से कहीं नहीं जाएगा। उसने अपनी जिंदगी की हर एक जरूरत को पीछे छोड़ दिया है, खाना, नींद, आराम, सब कुछ रूही की एक झलक पाने के लिए। जब डॉक्टर मैम ने नाहर को बुलाकर बताया कि रूही कोमा में है और ये बहुत गंभीर स्थिति है, तो उस एक लम्हे में नाहर के पांव तले की जमीन खिसक गई। उसने कोमा का नाम सुना था, लेकिन जब वो लफ्ज उसकी अपनी बीवी के लिए इस्तेमाल हुआ, तो उसका दिमाग कुछ पल के लिए बिल्कुल खाली हो गया। वो बस खड़ा रहा, आंखें फटी हुई, सांसें अटकी हुई, और जुबान से एक भी लफ्ज नहीं निकला। डॉक्टर बोलती रहीं, लेकिन नाहर के कानों तक कोई आवाज नहीं पहुंच रही थी। उसके दिल में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, रूही की आवाज, उसकी हंसी, उसकी बातें। जब होश आया तो नाहर सीधे उस कमरे में गया जहां रूही लेटी थी, और उसने रूही को गले से लगा लिया, ऐसे जैसे कोई बच्चा अपनी मां से लिपट जाता है जब उसे डर लगता है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, और वो बार बार रूही के माथे पर हाथ फेरते हुए कह रहा था, रूही, तुम्हें वापस आना होगा, हमारे बच्चे को अपनी माँ की जरूरत है, मुझे तुम्हारी जरूरत है। ये वो नाहर था जिसे कभी भावुक होते हुए किसी ने नहीं देखा था। लेकिन आज उसके सारे कवच टूट चुके थे। अब आगे क्या होगा? क्या रूही की आंखें खुलेंगी और वो नाहर की आवाज सुन पाएगी? क्या वो बच्चा जो अभी माँ की कोख में है,
इस दुनिया में आने से पहले ही अपनी माँ को खो देगा। और दादी माँ का ये रवैया क्या आने वाले वक्त में ये रिश्तों में और दरारें डालेगा। जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि इस कहानी में आगे जो होने वाला है वो आपको हिला के रख